दोस्तों, मैं हूं विजय सागर। मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके आया हूं। एक ऐसी लव स्टोरी, एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन प्रेम कहानी, प्यार की कहानी जो होती है, लोग बोलते हैं कि प्यार है अच्छा बुरा, भला बुरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी प्रेम कहानी है जो एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी मुंबई और यूपी से ताल्लुकात रखती है। एक परिवार है जो बहुत ही गरीब है। दोस्तों, खाने पीने की बड़ी दाने दाने की मोहताज है वो लोग। किसी तरह से वो बाप अपने लड़के को पढ़ा लिखा के, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में बोलता है, बेटा ऐसा है, अब तुम जा करके बाहर कुछ काम धाम करो और कुछ कमाई करो, जिससे घर का परवरिश हो जाए, जिससे घर की परवरिश हो और सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो बेटा बोलता है, ऐसा है पिताजी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद अगले हफ्ते वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई में कुछ दिन वो राजमिस्त्री के साथ में काम करता है। दोस्तों, उसका मन नहीं लगता है। जब कोई बच्चा युवा हो जाता है, अपनी घर, अपना परिवार, अपनी गलियां, अपनी खेत खलिहान, वो कच्ची सड़कें, जहां बच्चों के साथ में, जहां अपने साथियों के साथ में खेला करता था, तो वो दिन उसको बहुत याद आता है और वो उसको अच्छा ही नहीं लगता था मुंबई शहर में। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है। लेकिन अब ये कहानी घूम के आती है अयोध्या जिले में, जहां पर एक जज बहुत ही बड़ा आदमी होता है। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है। उसकी एक ही इकलौती ही बेटी है जिसका नाम पूनम है। पूनम की सात सहेलियां हैं। 7 सहेलियों के बीच में पूनम हमेशा बहुत खुश रहती है। लेकिन वो उसकी जो 6 सहेली होती है, सबको जो है प्यार हुआ रहता है। सबके पास एक एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन पूनम के पास ऐसा कुछ है नहीं। एक दिन ये लोग घूमने के लिए निकली थी, तो सभी सहेलियों ने उसका मजाक उड़ाया कि पूनम, तुम हम लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि हम लोगों के साथ में हमारा हर किसी के पास एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा सिंगल जिंदगी है, ये अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो वो बोलती है, मैं इन सब चीज़ों में लगाव नहीं रखती हूँ। तो काफ़ी मजाक उड़ाने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है पूनम को, कि लगता है ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। तो ये बोली कि आज के बाद मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होगा और जो भी होगा वो मेरा जीवन साथी होगा। दोस्तों, ये लड़की फोन उठाती है और बोलती है, मैं एक नंबर लगाऊंगी, जो नंबर चाहे जहां पे लगेगा और चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, वो चाहे बूढ़ा हो या चाहे बच्चा हो या चाहे युवा हो या चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, जैसा भी हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो बोले, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी 6 की 6 सहेली जो होती है सो बहुत मजाक उड़ाने लगी। बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऊपर वाले का नाम ले करके फ़ोन लगा देती है और वो फ़ोन उस लड़के के पास लग जाता है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जो मुंबई शहर में काम करने के लिए राजमिस्त्री का काम कर रहा होता है। उसके बाद जब फ़ोन उसके पास गया, बातचीत हुई, तो ये लड़का भी सोचा कोई रॉन्ग नंबर हमारे पास आ गया है और ये लड़की बातचीत कर रही है। उसके बाद में ये पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो नाम बताता है कि मेरा नाम राहुल है। उसके बाद में पूछती है, आपका एज क्या होगा। तो बोलती है, मैम आप फ़ोन कहाँ लगाए हो और किससे बात करना है, और हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारी एज से आपको क्या ताल्लुकात है। तो बोलती है कि नहीं नहीं बताइए, हम आपको कुछ करेंगे नहीं। तो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मेरा नाम राहुल है और मेरी एज यही कोई 20 से 22 वर्ष, और मैं मुंबई में एक राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ। मेरा
गांव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक छोटे से गांव में है। तो ये लड़की फोन काट देती है। अब सहेलियों से बोलती है कि यही मेरा प्रेमी बनेगा, यही मेरा बॉयफ्रेंड होगा, जो यही मेरा जीवन साथी होगा। उसके बाद सहेलियां बोलती है कि अभी तो तुमने मुखड़ा भी नहीं देखा, तुमने उसका शकल नहीं देखा, तो कैसे तुम उसको पसंद करने लगी। तो बोली कि मैंने पहले भी बताया कि चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, वो मुझे अच्छा है, मैं उससे एक ना एक दिन मुलाकात कर ही लूंगी। दोस्तों, पूनम राहुल के ख्यालों में डूब जाती है कि राहुल हमारा कैसा भी है, मैं उससे प्यार कर ली हूँ। उसके बाद दोबारा जब फोन लगाती है तो बोलती है कि हमारी जो सहेलियां हैं, 6 सहेली हमारी है, हमारी मजाक उड़ाते हैं और मुझे गुस्सा आया कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होगा और मैं फ़ोन लगाई, किस्मत से इत्तेफाक से वो फ़ोन तुम्हारे पास में लगा है। मैं एक जज की लड़की हूँ। तो राहुल बोलता है कि देखिए पूनम जी, आप बहुत बड़े ख़ानदान से और अमीर ख़ानदान से ताल्लुकात रखती हो, बिलोंग करती हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो पूनम बोलती है इससे कोई मतलब नहीं हमें, तुम कैसे भी हो, गरीब हो, कैसे भी हो, हमें कोई परवाह नहीं, तुम्हारी गरीबी को मैं दूर करूंगी। उसके बाद उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उस वक्त मोबाइल में, ये उस समय की बात है जब मोबाइल में 1-1 रुपए 1-1 मिनट में कट जाते थे, तो बात करने में उससे बहुत किल्लत होती थी। तो ये लड़की ने क्या किया कि उसके मोबाइल में 1000 रुपये बैलेंस करा देती है। धीरे धीरे उसे फिर भी विश्वास नहीं होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दिन दुना चौगुना रात करके ये लोग बात करने लगते हैं। काम के टाइम पर भी उसका फ़ोन आ जाता था तो ये काम बंद करके राहुल बात ही करने लगता था। तो जहाँ पर डांट पड़ती थी इसको, और इससे अच्छा भी नहीं लगता था। एक दिन की बात है, ये पूनम बोलती है ऐसा है राहुल, तुम घर आ जाओ, तुम्हें पैसे की अगर दिक्कत है तुम अपना अकाउंट नंबर बोलो, मैं तुम्हें उस नंबर पे 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो राहुल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है मैं तुमको अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद राहुल अपना बैंक का नंबर देता है और पूनम जो है 2 लाख रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ये देख राहुल बहुत खुश हुआ कि अब कमाने की क्या ज़रूरत है, अब मैं सीधा जाऊंगा घर, अपने पिताजी से बोलूँगा ऐसी सी बात है। उसके बाद राहुल घर आता है। घर क्या आता है, वो घर आने के बजाय बल्कि अयोध्या पहुंच जाता है। अयोध्या में जाके पूनम से मिलता है, एक होटल पे बातचीत होती है। राहुल पूनम को देखता है और पूनम राहुल को देखती है, दोनों में प्यार हो जाता है और एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो पूनम बोलती है कि मैंने तो नहीं सोची थी कि तुम राहुल इतने खूबसूरत होंगे। तो राहुल बोलता है कि तुम भी तो किसी परी से कम नहीं हो, ये हमारी किस्मत है, ये परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जो तुम्हारा फ़ोन हमारे पास आया। उसके बाद राहुल अपने घर चला आया। अपने घर आने के बाद किसी से बताता नहीं है, लेकिन इधर पूनम की शादी के लिए जब बात चली तो जज ने अपनी लड़की की शादी करने के लिए बोला कि बेटी मैं तुम्हारा रिश्ता देखना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है कि पिताजी मेरी शादी कहीं नहीं होगी, मैंने एक शर्त रखा है सहेलियों के बीच में, अगर वो शर्त आज झूठी हुई तो ये लोग हमारा मजाक सदा के लिए उड़ाएंगे। उसके बाद जब जज ने सुना कि कोई बहुत ही गरीब और अपने दूसरी कास्ट का लड़का है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उसके बाद ज़बरदस्ती इसकी शादी अपने देखे अनुसार लड़के से करना चाहते थे। तो ये लड़की जहर खाने के लिए नौबत पे आ जाती है। तो जज पिता जो होता है वो भी बेचारा मायूस हो जाता है कि हमारी इकलौती ही बेटी है, अगर कल मर जाएगी तो हमारा धन दौलत किसी काम का नहीं रहेगा। वो फौरन जाके उस लड़के के पास जाता है, उस परिवार से मिलता है और देखता है तो उसके जीवन को, जो उसके जीवन में कमियां रहती है, घर दौलत हर चीज़ उसको दे देता है
यहाँ तक कि कार बंगला सब दिया और अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से उस राहुल के साथ में कर देता है। तो दोस्त, ये एक इत्तेफाक है, लेकिन इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो उस लड़के की किस्मत बदल गई और वो भी अच्छा खासा रहने लगा। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी। ऐसी ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे दोबारा आपसे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।